ये देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूज़पेपर। क्या है ये? न्यूज़पेपर। ये दैनिक हिंदी समाचार पत्र है अमर उजाला, और आज हम इससे आपको रीडिंग करवाएंगे। ठीक है? आप मुझे ये बताइए, ये सबसे ऊपर जो हेडलाइन है, मोटे मोटे जहाँ मेरी उंगली है, ये क्या लिखा है? पढ़ के बताइए। कौन बताएगा? ये देखिए, कैमरे में दिखाइए। ये हेडलाइन है, ये आपको पढ़ के सुनानी है। इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा है बताइए? से। और ये मात्रा काय की लगी है? ई की। क्या बन गया? सी। वेरी गुड। और ये क्या है? इसके आगे क्या लिखा है? से और छोटी की मात्रा तो इन्होंने बता दी, लेकिन ये इसके आगे नहीं बता पा रहे। ये सोचिए, दुनिया की किसी भी किताब में, हिंदी में, किसी भी समाचार पत्र में, कहीं कुछ भी हो, लेकिन जो बाकी वर्णमाला है, वर्णमाला से अलग कुछ नहीं होगा। काका गागा जो आप याद करते हैं वो होगा, और उसके साथ मात्राएं होंगी, और तो कुछ नहीं होगा। वो तरह तरह के शब्द उन्हीं सबसे बनते हैं। ये खे है क्या? ये खे बता रही है? खे है ये? खे नहीं है। क्या है फिर? ये। वेरी गुड। इसके लिए ताली बजाओ, क्लैपिंग करो। वेरी गुड। ये है ये, तो ये हो गया सी। ये पे आका डंडा तो हो गया या। सी या। और फिर सी, से पे ई की मात्रा, बड़ी ई की, तो ये हो गया सियासी। क्या हो गया? और ये क्या है? चे। अंक की मात्रा चन, और ये दे, और एक की मात्रा चंदे, तो ये हो गया चंदे। सियासी चंदे। अब अगला अपने आप पढ़िए। हाँ, क्या पे काय की मात्रा है? बताइए। नहीं, ऊ की गलत। ऊ की नहीं है ये। नहीं, ये मात्रा काय की है? विश्वास। क्या पे? इनको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अब हम इनको मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। आज तारीख है 8/9/22। मात्राएं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई जो आप पढ़ते हैं वो क्या है? वो मात्राएं हैं। अभी हम अखबार पढ़वा रहे थे, तो अखबार पढ़ने में बच्चों ने ये का की मात्रा को सही नहीं बताया। का पे जो मात्रा लगी है, एक ही मात्रा लगी है, और आप में से कोई ऊ बता रहा था और कोई कुछ और बता रहा था। अब मैं आज आपको मात्राओं का एक बार से फिर रिवीजन कराता हूँ। ध्यान से देखिए। ये है अ, फिर आता है अ, आ। ये आ जो है, ये मात्रा काय की होती है? बड़े आ की। ऐसे लगती है। काय की मात्रा है? इसके बाद क्या आता है? ई। और फिर आता है ई। छोटी ई की मात्रा ये है। ऐसे करके किसी भी शब्द पे बाईं तरफ से घुमा के ऐसे। खुशबू कहाँ देख रही हैं आप? इधर देख लीजिए। अब थोड़ा कृपा करिए हमारे ऊपर, मात्राएं देख लीजिए। बाईं तरफ से घुमा के मात्रा लगाएंगे छोटी ई, और दाईं तरफ से घुमा के मात्रा लगाएंगे बड़ी ई। आ ई। फिर आता है ऊ। ये कौन सा ऊ है? वेरी गुड। कौन सा ऊ है? ये छोटा ऊ है। मैं लिख देता हूं, ये बड़ा आ, बड़ा आ। ये छोटी ई, ठीक है, और ये बड़ी ई। ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ठीक है, और ये छोटा ऊ, ये वाली मात्रा। और ऊ, ये बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे हो जाती है। ये हो गया, यहां लिख दीजिए इस मात्रा को, यहां लिख दीजिए बड़ा ऊ। ठीक है? कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। आ, ये मात्रा कोई भी शब्द हो, ये मात्रा उसमें निहित होती है। अगर हम का बोलेंगे, क का मतलब उसमें आ की मात्रा है, स्वर है आ। जिसमें कुछ नहीं है उसमें आ की मात्रा है। फिर आ, ये बड़े आ की मात्रा हो गई। फिर ई, छोटी ई की मात्रा हो गई। ई, बड़ी ई की। छोटी की मात्रा झटके के साथ बोली जाती है, ई।
अगर का पे ये मात्रा लगी है तो कैसे बोलेंगे? की। और का पे अगर बड़ी की मात्रा लगी है तो कैसे बोलेंगे? की। बात समझ में आ गई? ऐसे ही छोटा ऊ की मात्रा का पे लगी है तो कु कु कुकू, ये बड़ा ऊ की हो गई। बात समझ में आई? अगर का पे ए की मात्रा लगी है तो क्या बोलेंगे? के। और का पे आई की लगी है तो कै कै। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 6 मात्राएं हो गई। इन 6 मात्राओं को लिख लीजिए और बड़ा छोटी बड़ी जैसे मैंने लिखा ऐसे ही लिखिए सेम, उससे आपको याद। री देखिए 2 तरह से होता है। ये मात्रा बच्चों का खेल नहीं है, ये पूरी पढ़ाई है, ये पूरी भाषा है। और इन मात्राओं में अगर हम बात करें तो इसमें बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े बुद्धिमान अपने को कहने वाले अटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये क्या है। बस प्रैक्टिस में जो आ गया वो आ गया और कर रहे हैं। तो इसको बड़ा गंभीरता से और ध्यान से सीखिए। मानसी इधर ध्यान दीजिए, आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए मेरी तरफ। ये जो री है, देखिए ऋषि हम लिखते हैं नीचे उड़ा देते हैं, अभी हम बाद में बताएंगे, अभी 12-13 मात्राओं की बात करेंगे क्योंकि फिर मामला ज़्यादा आगे का हो जाएगा। त्रा है, री है, रे कैसे उड़ता है और ऊ की मात्रा कैसे लगती है, रा में कैसे लगती है, वो व्याकरण के अलग नियम हैं, वो थोड़ा सा जटिल व्याकरण है। अभी आप सीधी सीधी बात करिए क्योंकि अभी आपको सीधी मात्रा ही नहीं आती। ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए, रे ऋषि को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं ए पर। ए की मात्रा कौन सी है? अगर ए की मात्रा हम किसी अक्षर पर लगाएंगे तो ये लगेगी और लिखा ऐसे जाता है ए। ए का मतलब ये है। अगर यही जब मात्रा बन जाएगी, इसी मात्रा को मैं का के साथ लगाऊंगा तो का ए, ये ऐसे लिखा जाएगा कै, लेकिन इनको ऐसे लिखेंगे हम, ये इसमें मिक्स हो जाएगा तो ए की मात्रा बन के ऐसे लिखा जाएगा। तो ए का मतलब ये वाली मात्रा। मानसी अभी भी ध्यान नहीं है तुम्हारा, फिर मैं पूछूंगा तो तुम बता नहीं पाओगी। ये बहुत गंदी आदत है कि जब हम बताते हैं तो आप इधर उधर झांकते हैं, जिंदगी में तो सीख नहीं पाओगे। जब हम बता रहे हैं तो हमारी बात सुनो। तुम्हारा क्या काम है जो इधर उधर देख रहे हो? ये तुम्हारी व्यक्तित्व की खराबी है, ये तुम्हारा बिगड़ा हुआ व्यक्तित्व है जिसको तुम्हें सुधारना है। हम पढ़ा रहे हैं, हम पे ध्यान दीजिए। कोई बात समझ में नहीं आती हमसे पूछिए। ये देखिए दूसरी मात्रा आती है ए की, ये 2 मात्रा लगा देते हैं। एक तो यही हो गई, ए पे 1 मात्रा लग गई तो ए बनती है, ये ए की मात्रा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद ओ, ये ओ की मात्रा है। उसके बाद औ, ये औ की मात्रा है। अंग की मात्रा ऐसे होती है। आहा विसर्ग होता है, कहीं जरूरत पड़ती है कहीं नहीं पड़ती, वो विसर्ग अलग बात है, बाद में बता देंगे उसको कभी, पहले ही सीख जाओगे तब। प्रयोग सबका होता है, जो वर्णमाला में है उस सब चीज का प्रयोग होता है। कहते हैं अणे खाली कुछ नहीं होता। अणे खाली क्या होता है? प्रणव में ण आता है कि नहीं आता? तो अणे खाली किस बात का है? अणे खाली बच्चों बजाओ ताली, अणे खाली कुछ नहीं होता। वर्णमाला में 52 अक्षर हैं तो हैं, और 52 अक्षर इसलिए हैं कि 52 के 52 अक्षर का प्रयोग होता है। वो अलग बात है कि हिंदी में एक आध का प्रयोग कम होता है, 1-2 शब्दों का, अक्षरों का, मात्राओं का, और संस्कृत में पूरा होता है, लेकिन प्रयोग सबका होता है। तो आपको ज्ञान सबका होना चाहिए, सारी मात्राओं का ज्ञान आपको होना चाहिए कि नहीं? और ये मात्राएं आपको बेसिक में कक्षा 5 तक ही पढ़ाई जाती है, उसके बाद कोई मात्रा नहीं पढ़ाएगा आपको। बेसिक स्कूल का मतलब है आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, आपकी स्पीड ठीक है, बिना अटके आप पढ़ लेते हैं और सुना देते हैं, लिख लेते हैं शुद्ध तरीके से, जोड़ घटाना गुणा भाग आप जानते हैं। तो मेन बात यह है कि आपका मोटा मोटा प्राइमरी एजुकेशन पूरी हो गई। ठीक है, अब इसको देखिए, ये कै की मात्रा ही मैंने बताया, कौन बताएगा? ए की। ये ए की मात्रा है, ये ए लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसमें छोटा बड़ा का झंझट नहीं है। वो जो छोटा बड़ा का था उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमने लिख दिया था कि छोटी ई इधर और बड़ी उधर, छोटा ऊ इधर और बड़ा ऊ ऐसे, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। ये ओ की मात्रा है, डंडे पे 1 मात्रा लगा दो ऊपर ओ की। अब ओ की मात्रा में एक कमी हो गई, डंडा लगेगा। अगर खाली ये मात्रा होगी तो ए की मात्रा बनेगी। ओ की मात्रा में आ का डंडा, उस पर ओ की मात्रा, और आ का डंडा और उस पर 2 मात्रा तो औ हो गया, औ से औरत, ये औ की मात्रा है। जैसे हम कहें का पे लगा दें मात्रा आ का डंडा और ये 2 मात्रा तो हो गया कौ, कौआ, कौआ, ये कौआ हो गया। कौआ ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अंग, ये अंग की मात्रा है। पंचतंत्र, पंच, पंच, अंग की मात्रा पन,
पंग, अंग, अंग की मात्रा। किसी भी अक्षर पर आप अंग की मात्रा लगा सकते हैं। ये जो मात्राएं मैं बता रहा हूँ अक्षरों पर लगानी पड़ती है, और जैसा उच्चारण है उच्चारण के अनुसार आपको मात्रा लगानी पड़ती है। पंच अगर मैं कहूं तो पंच में मैं चा पे मात्रा लगा सकता हूं क्या? क्योंकि मेरा उच्चारण देखिए पन पा पे अंग आ रहा है, तो पा के ऊपर ही अंग लगेगा। चा के ऊपर लगेगा तो उच्चारण होगा पचंग, पचंग या पतंग। पतंग अगर हम कहें तो ता पे पतंग, ता के बाद आ रहा ना अंग, तो ता के ऊपर अंग लगेगा। तो उच्चारण से आप ये समझ जाते हैं कि मात्रा का इस्तेमाल कहाँ करना है। बात समझ में आ गई? अब ये सारी मात्राएं उतार लीजिए। 6 मात्राएं पहले बताई और 7 हो गई, ये 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। 7 ये हो गई, 6 13 मात्रा हो गई आपकी पूरी। हाँ, अब इसको आप उतार लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक ये मात्राएं आपकी पूरी 13 हो जाएंगी। और जब इन मात्राओं को एक अक्षर के साथ प्रयोग करते हैं तो 12 खड़ी बनती है। उसमें री को हमने छोड़ दिया था, 13 में से 1 निकल गई तो कितनी बची? 12। बाकी 12 मात्राओं का प्रयोग हम किसी भी अक्षर के साथ करेंगे तो 12 खड़ी बनेगी। जैसे क, का, की, कुक, कू, के, कई, को, कौ, कंग, कह, बन गई 12 खड़ी। ऐसे खा के साथ हम बनाएंगे तो ख, खा, खिक, खी, खुक, खू, खे, खई, खो, खो, खंग, खह। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप सारे वर्ड के साथ 12 खड़ी बना के मात्राओं का अभ्यास कर लेंगे। ये सब मात्राएं, दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए। और सब मात्राओं से एक एक अक्षर पे मात्रा लगा के सब मात्राओं से कोई ना कोई शब्द बना के लाइए, मुझे दिखाइए।